हालिया समय में आपने देखा कि कई बाबा खबरों में रहे अपने तथाकथित चमत्कारों के कारण। उनके बरक्स कुछ और लोग भी मीडिया के सामने आए, वो लोग जो जादू को अपनी कला और पेशा मानते हैं। उन्होंने बताया कि तथाकथित चमत्कार एक्चुअली होता क्या है और क्या होती है हाथ की सफाई। ये परंपरा नई नहीं है, लेकिन जादू को कला मानने वाले सालों से चमत्कार की पोल खोल रहे हैं। और इस परंपरा की शुरुआत की थी उस शख्स ने जिसे सभी जादूगर अपना गुरु मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान जादूगर। हम बात कर रहे हैं हैरी हुडीनी की। क्या थी हुडीनी की कहानी और कैसे मरते मरते वो अंधविश्वास की पोल खोल गए, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। हैरी हुडीनी का जन्म हुआ था 24 मार्च 1874 को। ये बात आपको मिल जाएगी गूगल पे भी। हालांकि उनकी कहानी की शुरुआत यहां से बनती नहीं है। बंधन तोड़ने वाले हुडीनी की कहानी की एक ही वाजिब शुरुआत हो सकती है जेल से। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। गर्मियों का एक सामान्य दिन था और हुडीनी लंदन में एक जेलर से मिलने पहुंचे और जेलर के सामने उन्होंने एक चैलेंज रखा कि सबसे बढ़िया हथकड़ी लगा दो मुझे और सबसे सुरक्षित जेल में डाल दो, मैं बाहर निकल के दिखाऊंगा। एक मजबूत हथकड़ी लाकर हुडीनी को पहनाई गई और सबसे मजबूत सलाखों के पीछे उन्हें डाला भी गया, लेकिन मिनटों के अंदर हुडीनी बाहर आ गए। अब यह खेल रोचक था, लोग चकित भी हुए, लेकिन शक की गुंजाइश बाकी थी। कई लोगों ने कहा कि हुडीनी पक्का कपड़ों में डुप्लीकेट चाबी रखते होंगे। हुडीनी ने जेलर को फिर एक और चैलेंज दिया। इस बार उनके सारे कपड़े उतार लिए गए। एक खास हथकड़ी लाई गई जिसे चाबी से खोलने में भी मुश्किल आती थी। इस बार उन्हें जिस जेल में बंद किया गया वो 3 तालों से लॉक होती थी। बाहर एक और दरवाजा था जिसमें 7 घिर्रियों वाला एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अब बस करतब शुरू होने की बारी थी। लोग 1-2 मिनट तक देखते रहे। अब हुडीनी की हालत खराब, वो पसीने पसीने हो रहे थे। एक बार तो उन्होंने सलाखों को पकड़कर झंझनाने की कोशिश भी की। सबको लगा निकल गई हुडीनी की हेकड़ी। तमाशबीन अपने अपने कामों पर लौटने लगे, लेकिन लोग नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचे भी नहीं कि वहां उन्हें हुडीनी खड़े मिले। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और सब थे भौचक्के। हालांकि खेल अभी तक पूरा खत्म भी नहीं हुआ था। जेलर हुडीनी की जो बैरक थी उसमें जांचने पहुंचे तो पता चला कि हुडीनी सिर्फ अकेले फरार नहीं हुए थे, उन्होंने आसपास के 7 कैदियों के ताले भी खोल दिए थे। इस कलाबाजी ने हुडीनी को रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने यूरोप की तमाम जेलों में अपना ये हुनर दिखाया, यहाँ तक कि जर्मनी में भी। जर्मनी पर स्ट्रेस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हुडीनी एक यहूदी थे, ज्यू थे, और वहाँ के एंटीसेमिटिक यानी यहूदी से नफरत करने वाले अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। जर्मनी में हुडीनी ने अपना कौशल दिखाया तो उन पर फ्रॉड होने का आरोप लगाकर केस कर दिया गया। जज ने हुडीनी से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा तो जज का ही लॉकर खोलकर उन्होंने दिखा दिया। इन कारनामों ने हुडीनी को दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप आर्टिस्ट बनाया। दुनिया उनकी मुरीद हुई। इसमें शामिल था खास नाम आर्थर कॉनन डॉयल। जासूस शर्लॉक होम्स जैसी कालजयी किरदार रचने वाले आर्थर कॉनन डॉयल खुद को हुडीनी का सबसे बड़ा फैन बताते थे। उन्हें पक्का यकीन था कि हुडीनी दिव्य शक्तियों के बल पर जादू करते हैं। उन्होंने हुडीनी से मुलाकात की और एक राज उनके साथ साझा किया। उन्होंने हुडीनी को बताया कि उनकी पत्नी में भी जादुई शक्ति है जिसके बल पे वो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकती हैं। एक वक्त में हुडीनी खुद ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। अपनी मरी हुई मां से बात करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ओझाओं तांत्रिकों के दरों की खाक छानी थी। उनकी दहलीज पर माथा ठोका था, लेकिन कहीं सफलता मिली नहीं। इसके बाद दिव्य शक्तियों पर से हुडीनी का विश्वास पूरी तरह उठ गया था। हालांकि डॉयल के कहने पर वो एक आखिरी कोशिश के लिए रेडी हुए। साल 1922 एक होटल में हुडीनी, डॉयल, उनकी पत्नी और कुछ और लोग बैठे हुए हैं। पूरा तंत्र मंत्र का सीन बना हुआ है, मोमबत्तियां जल रही हैं। डॉयल की पत्नी सबको हाथ से हाथ मिलाने के लिए कहती हैं। कुछ देर में उनकी आंखों की पुतलियां पलटने लगी। उन्होंने सिर ऊंचा कर कुछ बुदबुदाया और एक कलम हाथ में उठा ली। अब बस वो थी और उनके सामने रखी नोटबुक। कलम की नोक अगले कई मिनट तक घिसती रही और कुछ ही देर में संदेश तैयार हो गया। हुडीनी की मां का उनके लिए एक आखिरी बयान। हुडीनी अब तक पत्थर बने हुए बैठे हुए थे। कपकपाते हुए हाथों से उन्होंने नोटबुक उठाई। देखकर उनका चेहरा फीका भी पड़ गया। यह असर नोटबुक पर लिखे संदेश का नहीं था, बल्कि उसकी भाषा का था। संदेश था अंग्रेजी में और हुडीनी की मां अंग्रेजी जानती नहीं थी। इसी नोटबुक पर एक क्रॉस भी बना हुआ था और उनकी मां यहूदी थी, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया। हुडीनी भी थे। हुडीनी निराश हुए, लेकिन निराशा से ज्यादा उनमें एक और बार ठगे जाने का गुस्सा आया।
डॉयल ने हुडीनी को मनाने की बहुत कोशिश की, उनको समझाया कि क्या पता उनकी माँ ने अंग्रेजी सीख ली हो परलोक में, लेकिन हुडीनी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। डॉयल और उनकी दोस्ती का ये आखिरी दिन था, बल्कि इसके बाद डॉयल उन्हें अपना दुश्मन भी समझने लगे। हुडीनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जादू के बहाने अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम जारी रखी। जादूगर होने के साथ साथ हुडीनी एक कमाल के आविष्कारक भी थे। उनकी इजाद की हुई तकनीकें और उनके बनाए यंत्र कमाल के माने गए अपने वक्त में। ऐसी ही एक तकनीक का पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने शुरुआती सालों में वो हथकड़ी से आज़ाद होकर दिखाते थे। धीरे धीरे उन्होंने जादू की पेचीदगियों को बढ़ाया। उनका सबसे फेमस करतब था शीशे के बक्से में कैद होकर पानी में डुबाए जाने का, जिसमें से वो पल भर में आज़ाद होकर निकल आते थे। ये शो इतना फेमस है कि 21वीं सदी में भी इसे दोहराया जाता है। साल 2019 में मशहूर जादूगर चंचल लाहिड़ी ने हुगली नदी के किनारे ये ट्रिक दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। खुद हुडीनी के दौर में लोग उनकी नकल करने लगते थे, इसलिए एक वक्त बाद हुडीनी ने इस ट्रिक को त्याग ही दिया। इसके बदले वो एक दूसरी ट्रिक दिखाने लगे थे। उनके नए शो का नाम था चाइनीज टॉर्चर चेंबर। आप यहाँ देख रहे हैं हुडीनी उल्टे लटके हुए हैं, उनके नीचे शीशे का एक बक्सा है। बक्सा पानी से भरा हुआ है और हुडीनी के हाथ बंधे हुए हैं। हुडीनी को इस बक्से में उल्टा डाला जाता था। इस ट्रिक में जोखिम अधिक था, क्योंकि पानी के अंदर वो एक तय समय तक के ही सांस रोक सकते थे और उतने ही समय में उन्हें हथकड़ी खोलनी होती थी। जब ये शो हिट हुआ तो हुडीनी ने इसके नए वर्जन्स निकाले। उन्होंने लोगों को चैलेंज दिया कि वो किसी भी बंद चीज से बाहर निकल सकते हैं। एक बार तो हुडीनी को एक मरी हुई व्हेल मछली में डाल दिया गया, उसके कार्कस में हथकड़ियों के साथ वो उसमें से भी बाहर निकल के आए। इसके बाद उन्हें जमीन में 6 फीट गहरे गड्ढे में डाला गया, लेकिन वो भी हुडीनी को रोक नहीं सका। हुडीनी हालांकि अपनी एस्केप ट्रिक्स के लिए सबसे फेमस हुए थे, लेकिन उनके कुछ करतब और भी हैरान करने वाले थे। मसलन एक बार उन्होंने भरे थिएटर में एक हाथी को गायब करके दिखाया था। उनकी इस ट्रिक का राज कोई खोल नहीं पाया कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, क्योंकि चमत्कार तो जैसे हुडीनी कहते थे नहीं होता है, हाथ की सफाई है, लेकिन अब वो सफाई क्या है वो नहीं पता चला कभी। जादू की ट्रिक्स के अलावा हुडीनी से जुड़ा एक और राज था जो उनके साथ गया, उनकी मौत का राज। हुडीनी की मौत को लेकर कई कहानियां चलती हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने जिन फ्रॉड गुरुओं की पोल खोली थी उन्होंने हुडीनी की हत्या करवाई। दूसरी और ज्यादा मान्य थ्योरी ये है कि उनका जादू ही उनकी मौत का कारण बना। साल 1926 की बात है। हुडीनी थिएटर के पीछे वाले कमरे में शो शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी 2 लोग उनसे मिलने आए। इनमें से एक ने उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि तुम पर मुक्के का असर नहीं होता। अब पेट पर मुक्के खाना हुडीनी के शो का एक हिस्सा होता था, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। सामने वाले ने 4 तेज मुक्के उनके पेट पर जड़ दिए, लेकिन तब हुडीनी तैयार नहीं थे। मुक्के की चोट तेज लगी, उनके पेट में जोर का दर्द हुआ। बावजूद इसके उन्होंने शो पूरा किया। आने वाले दिनों में पेट का दर्द बढ़ता गया और मजबूर होकर उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनका अपेंडिक्स फट गया। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द इलाज कराना होगा। हुडीनी ने फिर भी डॉक्टर की नहीं सुनी और अपने शोज जारी रखे। आखिर में जब हालत बहुत खराब हो गई तो हुडीनी ऑपरेशन कराने के लिए राजी हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। 31 अक्टूबर को उनकी मौत हुई। इत्तेफाक ऐसा था कि उस रोज हैलोवीन था। जिस अंधविश्वास का हुडीनी उम्र भर खंडन करते रहे, मौत के बाद वही उनके नाम से जुड़ा। लोग कहने लगे कि हुडीनी ने खुद अपनी मौत के लिए हैलोवीन का दिन चुना है और वो वापस आएंगे। ऐसी अफवाहों को और बल मिला एक दूसरी वजह से। दरअसल हुडीनी ने अपनी पत्नी के साथ एक करार किया था कि जो पहले मरेगा वो मौत के बाद मिलने आएगा। भूतों की असलियत जानने का हुडीनी का ये आखिरी तरीका होने वाला था। उनकी पत्नी 10 साल तक उनकी तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जलाए रखती थी। हर साल हैलोवीन के दिन उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश होती। आखिरी कोशिश साल 1936 में हुई, हुडीनी नहीं आए। अंत में उनकी पत्नी ने मोमबत्ती बुझाई और ये हुडीनी का आखिरी जादू था। असली जादू जैसा कुछ नहीं होता, ये हुडीनी ने मरने के बाद भी साबित किया था। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।